जेईई मेंस के इस क्वेश्चन में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो हमें ये एक रिलेशन दिया गया है, तो के का वैल्यू पूछा गया है। सबसे पहले ABCD अगर हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो इसकी जो नेमिंग होगी इसी ऑर्डर में करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका ई और एफ जो मिड पॉइंट है वो दिए गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे लेना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, है ना, वो हर किसी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड नहीं होता, हमें अलग अलग पॉइंट में लेना है। अब यहाँ पर जो ए है, हमेशा कभी भी क्वाड्रिलेटरल है किसी एक वर्टेक्स को हमें ओरिजिन कंसिडर करना है, उससे हमें बहुत आसानी मिलती है ना। बी को मैं वेक्टर बी बोलूंगा, सी को स्मॉल सी वेक्टर, इसको हम डी वेक्टर बोल देते हैं। जो जो चीजें बोली गई फॉलो कर लेते हैं। ए बी वेक्टर बोला गया है, तो ए बी वेक्टर जो है ये होगा, जिसका वैल्यू बी वेक्टर ही होगा। और बोला गया है बी सी वेक्टर, तो यानी कि इस वेक्टर के पोजीशन पॉइंट से इस वेक्टर के पोजीशन पॉइंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी तरीके से ए डी वेक्टर बोला गया है, तो ए डी वेक्टर जो होगा डी वेक्टर होगा। और डी सी वेक्टर बोला गया है ना, ये देखिए यहाँ पर डी सी वेक्टर बोला गया है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इस वाले में से इसको माइनस करके लिखेंगे, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ए बी है, ए बी को मैंने बी बोल दिया, माइनस बी सी, बी सी जो है सी माइनस बी है, प्लस ए डी, डी वेक्टर है, माइनस सी माइनस डी वेक्टर है, इक्वल टू के टाइम्स एफ ई। अभी हम एफ ई पे भी चलेंगे। तो देखिए बी माइनस माइनस प्लस, यानी कि टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और यहां पर भी हम देखेंगे तो आ जाएगा टू डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स एफ ई वेक्टर। अब जो एफ ई है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है ए सी और बी डी के, ए सी और बी डी के मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है। जैसे कोई लाइन है, इसका मिड पॉइंट है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं इस यहाँ, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा मिड पॉइंट का ए प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई टू होता है। तो ये जीरो वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो मिड पॉइंट जो होगा जीरो प्लस सी बाई टू, यानी कि सी वेक्टर बाई टू। और इसका जो होगा बी डी का, अब देखिए बी डी बोला है ना, बी डी, तो इसका हो जाएगा बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू मिड पॉइंट। अब जो यहाँ पर एफ ई वैक्टर बोला गया है, एफ ई वैक्टर, तो मैं क्या करूंगा, ई वैक्टर में से ई वैक्टर माइनस एफ वैक्टर करूंगा, है ना। तो ई वैक्टर क्या है, सी बाई टू माइनस बी प्लस डी बाई टू। यहां से जो आएगा आएगा सी वैक्टर माइनस बी प्लस डी, है ना। अगर ये आ गया एफ ई का वैल्यू, तो यहां पर आ जाएगा के टाइम्स सी वैक्टर माइनस बी प्लस डी। और इधर आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये कुछ इस तरीके से है। टू कॉमन ले लेंगे अगर, सी वेक्टर माइनस टू हमें कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस टू हम यहाँ पर ले लेंगे कॉमन, माइनस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा सी वेक्टर माइनस बी प्लस डी वेक्टर। यहाँ पर हमने एक गलती करी है, अपो एक्चुअल में अपॉन में टू भी था, है ना, इसको हमने मिस कर दिया था। तो इस चीज का हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये टू है अपॉन में, तो हम क्या कर लेते हैं, इस टू को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो माइनस फोर टाइम्स सी माइनस बी प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू के टाइम्स सी माइनस बी प्लस डी कर लेते हैं। अब हम अगर देखेंगे ये और ये पोर्शन सेम है, तो इसको इसको हम इक्वेट कर लेंगे, है ना। मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी माइनस।
यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।